आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि त्रिनयन और त्रिनेत्र भगवान शिव को क्यों कहते हैं, क्या कारण है और इसका मकसद क्या है। देखिए, भगवान शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वो तीनों काल यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। कहा गया है, शिवो नामासी ज्ञान चक्षु त्रिनेत्र। भगवान शिव को कोई तीसरा नेत्र नहीं है, उनके भी दो नेत्री हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। वह साधारणतः रहने वाले और बिल्कुल एकाग्र हैं, बिल्कुल भोले भाले। उनके सतत साधन और एकाग्रता से ही ज्ञान चक्षु प्राप्त हुआ है। यह तीसरा नेत्र अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। यह किसी अन्य देवता के पास नहीं है। इस अलौकिक ज्ञान के नेत्र के कारण ही वे देवों के देव महादेव कहलाए हैं। वो अपने ज्ञान चक्षु से ही भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान पाते हैं। ज्ञान चक्षु ही भगवान शिव को भविष्य दृष्टा बनाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में कल्याण की भावना हो और आने वाले समय को देख पाने की क्षमता हो, उसके पास ही तीसरा नेत्र यानी तीसरी आंख होती है। यह त्रिनेत्र साधना और एकाग्रता से ही प्राप्त होता है। सामान्य मनुष्य भी सतत साधना से ज्ञान चक्षु या तीसरा नेत्र पा सकता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि उनके त्रिनेत्र माने गए हैं, उनके नेत्र माने गए हैं। अब भाई, भगवान को त्रिनेत्रधारी क्यों कहा जाता है, उसके पीछे की जो धारणा है, जो कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वास्तव में परमेश्वर के कोई नाम नहीं होते हैं। ये जो भी नाम उनके पड़े हैं, वे उनके गण के अनुसार तथा जिस भी साधक को उनके जिस गुण का दर्शन हुआ है, उसके अनुसार वो उस आराध्य को स्तुति परक ये नाम दे देता है। इसलिए जिसे भी उनके ज्ञान रूप का दर्शन हुआ, उसने उन्हें त्रिनेत्रधारी नाम दे दिया। इसी तरह उन्हें कई नामों से नवाजा गया है। परमात्मा तो दयालु होते हैं, भक्त के अधीन होते हैं। वे अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से प्रेम स्वरूप मिली हर चीज को ग्रहण कर लेते हैं और यही चीजें फिर अमर हो जाती है। इसी तरह शिव जी भी त्रिनेत्रधारी के रूप में जनमानस में लोकप्रिय हुए। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव शांत चित्त बैठे हुए थे। उसी समय पार्वती जी विनोदवश पीछे से आकर भगवान शिव के दोनों नेत्र जो हैं वो मूंद लेती है, जैसे हम लोग बचपन में पीछे से नहीं बंद करते थे आग। भगवान शिव के सूर्य और चंद्र रूपी नेत्रों के बंद होते ही संसार में अंधकार छा गया, जगत में अकुलाहट होने लगी। तब शिव जी के ललाट से अग्नि स्वरूप तीसरा नेत्र प्रकट हुआ और उसके प्रकट होते ही 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई, अंधकार हट गया। परंतु हिमाचल जैसे पर्वत भी उस लालाट अग्नि से जलने लगी और ये देखकर माता पार्वती जी घबरा गई और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर संसार की स्थिति को यथावत कर दिया और तभी से त्रिनेत्र और त्रिनयन कहलाए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी, यदि आप चाहें तो। धन्यवाद।